हेलो एवरीवन, वेलकम बैक न्यू वीडियो। आज की वीडियो में लर्न करने वाले हैं एक्सी यूएसडी वीकली फोरकास्ट विद टेम्पलेट्स। ठीक, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो हमारी करंट वीक की कैंडल, अपकमिंग वीक की जो कैंडल है वो किस तरीके से मूव कर सकती है एंड उसमें कैसे ट्रेड करा जा सकता है। ठीक, एंड आप लोग जो उसको पूरा कैसे कैप्चर कर सकते हो, इस सबको जो हम अपनी वीडियो में आज समझने वाले हैं। ठीक, एंड इस सब को समझने के लिए हम जो है मंथली कैंडल को समझेंगे। ठीक, क्योंकि अगर आप अभी देखोगे तो नवंबर मंथ की कैंडल जो है ओपन हो चुकी है। ठीक, हम जो है पहले मंथली कैंडल को समझेंगे एंड मंथली टू डेली एंड 4 आवर तक का जो स्ट्रक्चर बन चुका है उसको रीड करेंगे सही तरीके से, जिससे कि हम जो है अपनी वीकली कैंडल को प्रेडिक्ट कर पाएँ एंड उसको जो है उसका फोरकास्ट कर पाएँ सही तरीके से। ठीक, क्योंकि अब जब अब आप जो है जब मंथली कैंडल को सही मंथली कैंडल को जब आप पता कर लेते हो कि ये किस साइड जाने वाली है, ठीक, तो हम जो है फिर उस तरीके से सही तरीके से अपनी वीकली कैंडल को डिसाइड कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि हमारी वीकली कैंडल नेक्स्ट क्या कर सकती है। ठीक, तो हम जो है पहले अपनी मंथली कैंडल को भी समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ठीक, एंड उसके बाद जो है वीकली फोरकास्ट करेंगे डिटेल में। ठीक, एंड मंथली टू डेली तक के स्ट्रक्चर को पूरी डिटेल में समझेंगे कि क्या हो चुका है अभी तक एंड उसके बेस पे आगे क्या हो सकता है। ठीक, एंड उसके अंदर जो है हम टेम्पलेट्स बनाएंगे। टेम्पलेट्स मतलब हम जो नए अपकमिंग वीक की कैंडल है वो कितने तरीके से बन सकती है एंड कितने टाइप से उसके शेप हो सकते हैं। वो क्या पहले इस टाइप से पहले अपसाइड आएगी, पहले इस टाइप से जो है अपसाइड आएगी, फिर एंड डाउन आकर कुछ इस तरीके से उसका मूव रहेगा। ठीक, या फिर पहले कैंडल डाउन आएगी, लाइक मान लो पहले कैंडल जो है यहाँ से पहले अपसाइड आएगी एंड पहले की लेवल लो का एंड यहाँ लिक्विडिटीज ले गए, उसके बाद अपसाइड आएगी। किस तरीके से जाएगी, मतलब कैसा स्ट्रक्चर बन सकता है नेक्स्ट वीकली कैंडल का, इसको हम जो है समझने का ट्राई करेंगे। ठीक, उसके जो है मल्टीपल टेम्पलेट बनाएंगे एंड उसमें समझेंगे कि कौन सा टेम्पलेट ज़्यादा वैल्यूबल है एंड उसमें किसको ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जा सकती है। ठीक, एंड इसके अंदर मेरा क्या प्लान है नेक्स्ट वीक को लेकर, ये जो है मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगा। ठीक, तो मेक श्योर करना आप सभी लोग जो है वीडियो को पूरा देखना। ठीक, जिससे कि आप जो चीज़ों को सही तरीके से समझ पाओ एंड आप अपने अपकमिंग वीक को सही तरीके से प्ले कर पाओ। ठीक, एंड हम जो है वीडियो में पूरे लॉजिक एंड कॉन्टेक्स्ट के साथ जो है सब चीज़ों को सही से रखने का ट्राई करेंगे। ठीक, नाउ वीडियो स्टार्ट करते हैं पहले मंथली कैंडल को समझने से। ठीक, जैसे मैंने भी आपको बताया, हमें अपनी अगर वीकली कैंडल प्रेडिक्ट करनी है तो हमें अपनी मंथली कैंडल को रीड करना होगा, मंथली कैंडल को समझना होगा। ठीक है, नाउ जैसे कि ये अक्टूबर मंथ की कैंडल है। ठीक, एंड ये क्लोज हो चुकी है अभी। ठीक, एंड अभी जो अपकमिंग वीक ओपन होगा तो उसके अंदर जो है यहाँ पर नवंबर मंथ की कैंडल ओपन होगी। ठीक, नाउ इससे पहले अगर आप देखोगे तो अक्टूबर मंथ की कैंडल यहाँ पर जो है अप डाउन, यहाँ पर कुछ इस टाइप से अप डाउन हो रही थी। ठीक, एंड उसके अंदर अप डाउन हो रही थी, लेकिन उसके अंदर जो है कोई ऐसा पीओआई या कोई लिक्विडिटी नहीं थी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई पे थी। तो इसके अगेन यहाँ पर कोई लिक्विडिटी या कुछ नहीं था। ठीक, तो अब क्या है, क्योंकि कुछ लिक्विडिटी या कुछ नहीं था एंड अगर तुम मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो एफ वगैरह कुछ नहीं था, एफ वगैरह थे लेकिन बहुत नीचे थे। तो इतना बड़ी रैली को एकदम नीचे सेल करना, तो ये इतना आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत मेजर न्यूज़ या बहुत बड़ा जो है जो है पूरा या कुछ क्रैश के लिए कुछ बड़ी न्यूज़ आती है तभी जो है यहाँ तक प्राइस आता है। ठीक, तो ऐसी इतनी बड़ी न्यूज़ या ऐसा कुछ अभी है नहीं। ठीक है, तो अभी जो है कुछ इसमें स्ट्रक्चर था नहीं, तो हमें जो है पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को देखना है। ठीक, जिससे कि अगर आप समझोगे तो इस मंथली जब कैंडल ओपन हुई थी तो उससे पहले कोई एफ भी नहीं था एंड कोई लिक्विडिटी नहीं थी। ठीक, मतलब मेरा ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि मंथली टाइम फ्रेम के अंदर ठीक, जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर स्ट्रक्चर नहीं था। ठीक, क्योंकि आपको पहले ये समझना होगा कि आपका स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है। ठीक, आप सिर्फ मंथली में आकर ऐसे समझ लो कि प्राइस जो है इसके लास्ट पी तक आ जाएगा पहले ही, तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी स्ट्रक्चर मंथली के हिसाब से नहीं है। ठीक, अभी मंथली स्ट्रक्चर कौन से टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको समझना होगा। जैसे कि इस करंट मंथली कैंडल जब ओपन हुई थी उस टाइम स्ट्रक्चर था वीकली के हिसाब से। क्यों? क्योंकि वीकली में फेयर वैल्यू गैप थे जो हमें बता रहे थे कि प्राइस यहाँ रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, मतलब ये एक लिक्विडिटी पॉइंट था जहाँ तक प्राइस आ सकता है, मतलब हम अगर ऊपर से सेल करना चाहेंगे तो यहाँ तक टारगेट रख सकते हैं। ठीक, तो जो हमारे माइंड में कॉन्टेक्स्ट था, एक लॉजिक था कि प्राइस यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, लेकिन मंथली में कुछ नहीं था। ठीक, तो मतलब जो हमारा स्ट्रक्चर था वो मंथली के हिसाब से नहीं था, वो था वीकली के हिसाब से। ठीक, नाउ अब क्या है, अब मंथली में एफ क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो अब प्राइस क्या करेगा, मंथली का एफ तक आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक, तो अब मंथली के लिए हमारे पास एक लिक्विडिटी है, मंथली में हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक, कि मंथली में एक फेयर वैल्यू गैप हमारे माइंड में है कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है। ठीक है, नाउ फर्स्ट लिक्विडिटी रही ये। अब इसमें जो है तो मैं आपको थोड़ा सही से समझाता हूँ। जैसे कि प्रीवियस जो मंथ की कैंडल है
वो कुछ इस टाइप से यहाँ पर ओपन हुई, ठीक। मैं इसी की जो है बनाता हूँ, इसकी तरह लाइक में करके ओपन हुई एंड माई इनर्सी जो है सेल आई, ठीक। एंड उसके बाद अप साइड गई एंड डाउन आके क्लोज हो गई, ठीक। अब मुझे बताओ ये जो मंथ की कैंडल ओपन लो हाई क्लोज हुई है, ठीक। ये मंथ की कैंडल है। पहले आपको समझना होगा कैंडल की पावर कितनी है। ये कैंडल है मंथ की, मतलब इस कैंडल के अंदर वीकली के पीओआई क्रिएट हुए होंगे, डेली के पीओआई क्रिएट हुए होंगे, ठीक। अब मुझे बताओ इस जो मंथली की कैंडल है, ठीक, इसके बिलो ये मंथली कैंडल का लो हुआ, ये लो हुआ, ठीक। इस लो के बिलो क्या है, एफ। अब हमारे माइंड में एक ये बात आ रही है कि प्राइस जो है, जो प्राइस है वो नेक्स्ट जो मंथ होगा या जो आने वाले मंथ्स होंगे वो इस एफ तक भी आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब मंथली के टाइम के हिसाब से स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है, ठीक। बट हमने जैसे मैंने आपको ऐसे बताया इस मंथली के लो पे क्या है एफ, इस मंथली के लो के बिलो क्या है एफ। जैसे कि मैंने इसे ड्रॉ करा, ठीक। ये क्या मंथली का बिलो पार्ट, ठीक। इसके बिलो क्या है एफ, ठीक। नाउ अब मुझे बताओ ये जो मंथली कैंडल प्रीवियस मंथ की जो कैंडल है जो ओपन लो हाई गई है, ठीक। एंड इसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो लास्ट इसके अंदर जो बाइंग गई है उसके अंदर इधर पीओआई के रेट हुए होंगे। अगर आप समझो तो ये मंथली कैंडल है तो इसके अंदर वीकली, डेली, 4 आवर, 1 आवर एंड अदर लोअर टाइम फ्रेम में पीओआई के रेट हुए होंगे जो कि इस जगह पर हर्डल बनेंगे। हर्डल किसके लिए बनेंगे? मंथली एफईजी के लिए, क्योंकि अगर हम मंथली तक आना चाहते हैं तो हमारे पास ये हर्डल क्लियर होने चाहिए, हमारे पास व्यू क्लियर होना चाहिए यहाँ तक का, ठीक। बट प्रीवियस मंथ की कैंडल बाइंग गई हुई है तो इसका मतलब ये हर्डल है हमारे लिए, रुकावट है, ठीक, जो हमें टेम्परेरी रिवर्सल कर सकता है, ठीक। तो अब हमें ये समझना है कि अगर हम यहाँ तक आना चाहते हैं एफ तक तो हम कैसे आ सकते हैं। समझो कि अगर प्राइस इस एफ को टैप करता है, ठीक, तो ये जो हर्डल का पीओआई है इसको टैप करता है, ठीक। अभी इसको समझाने से पहले आपको ये समझना होगा कि ये हर्डल का पीओआई आपको देखना कौन सा टाइम फ्रेम का, ठीक। क्योंकि अगर आप मंथली से नीचे जाओगे तो आपको वीकली में भी यहाँ हर्डल देखने के लिए मिलेंगे, डेली में भी देखने के लिए मिलेंगे, 4 आवर में भी देखने के लिए मिलेंगे, 1 आवर में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको कौन से टाइम फ्रेम का हर्डल लेना है, ठीक, इसको डिसाइड करना आना चाहिए। क्योंकि जो मार्केट है वो फैक्टल है, मार्केट फैक्टल है, टाइम फ्रेम फैक्टल है। आपको अगर सही टाइम फ्रेम पता होगा तब आप इसको और बेटर तरीके से कर पाओगे, ठीक। तो फर्स्ट आपको समझना है कि कौन से टाइम फ्रेम के आपको हर्डल को देखना है। तो आपको अगर हर्डल देखना कौन से टाइम फ्रेम का, जैसे ये मंथली है, ठीक है, इसके अंदर आप वीकली में जाते हो एंड इस बाइंग में अगर वीकली के पीओआई हैं तो आपको वेट करना होगा अपोजिट डायरेक्शन में वीकली के पीओआई बनने का, जिससे कि आप फिर यहाँ तक आ सको, ठीक। एंड उस सिचुएशन के अंदर डेली जो वीकली का इंटरनल स्ट्रक्चर है वो वीकली के हिसाब से हो जाएगा। ये एक्सटर्नल रहा एंड इंटरनल हो जाएगा वीकली के हिसाब से। अगर वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से इंटरनल स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पूरा व्यू क्लियर कर दे इस एफ तक, तो तुम जो है डेली, 4 आवर, 1 आवर को जो है यहाँ तक सेलिंग कर पाओगे, ठीक। ना इतना माइंड में क्लियर हुआ? आप ये कैसे कर सकता है समझो। प्राइस फर्स्ट इस जगह आ सकता है जो कि हर्डल है, जो कि 100% चांस है प्राइस ने यहाँ तक आएगा। जैसे कि कैंडल जो है ओपन हो गया यहाँ तक, ऑलमोस्ट जो हो सकता है आ चुकी हो, ठीक है। अभी हम उसको अंदर लोअर टाइम फ्रेम में स्टडी करेंगे। बट अभी आप यहाँ समझो, मैं जो अभी आपको इसमें स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ। फर्स्ट प्राइस ने यहाँ पर पीओआई को आकर टैप करेगा, यहाँ टैप कर दिया होगा, ठीक। एंड प्राइस अब कहाँ तक जा सकता है? मिनिमम। अब समझो अगर प्राइस इस एफ तक भी आना चाहता तो पहले प्राइस यहाँ किसी पीओआई को टैप करेगा जो इस हर्डल के अगेंस्ट में बने हुए होंगे एंड उसके बाद यहाँ तक सेल होगा, ठीक। तो ये जो लैग है, इस लैग में क्या होगा? प्राइस पहले बाय जाएगा, ठीक। मतलब अभी जो न्यू नवंबर मंथ की कैंडल ओपन होगी उसमें अगर आप टाइम समझो, ठीक, तो आपको जो फर्स्ट वीक है वो आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगा। फर्स्ट या सेकंड वीक बाइंग देखने के लिए मिलेगा। कहाँ तक? जब तक यहाँ पर प्राइस लिक्विडिटी को डन ना कर दे, यहाँ के लास्ट पीओआई को डन ना कर दे, जब तक, ठीक। तो इस तरीके से तुम्हें अपने माइंड में सिर्फ ये रखना है टाइम को लेकर के अभी बाइंग करनी है, ठीक। अगर तुम इस वे में सोचोगे तो तुम बेटर रिजल्ट निकाल पाओगे, ठीक है। नाउ तो ये कुछ अभी का मैंने आपको बताया जो मिनिमम यहाँ तक बाइंग जा सकती है, ठीक। एंड जब प्राइस इस पॉइंट पर पहुँच जाएगा उसके बाद डिसाइड होगा कि अब हमें यहाँ से कंटिन्यू बाइंग करनी है इस स्विंग हाई तक। क्योंकि आप 100% लेकर कुछ नहीं चल सकते, क्योंकि प्राइस ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर जो है टैप करके डायरेक्ट सेल हो जाए, एफ तक आ जाए, ठीक। प्राइस यहाँ जो बाइंग करेगा उसके लास्ट पीओआई टैप करके इस स्विंग हाई को ले ले एंड उसके बाद जो है सेल आए यहाँ पर, ठीक। तो इसको तुम्हें समझना होगा कि प्राइस में ये यहाँ से बाइंग कैसे गई है एंड उसमें क्या चीज़ें हुई हैं, उसके बाद तुम यहाँ डिसाइड कर पाओगे, ठीक। तो मैं उसके ऊपर जो है नेक्स्ट वीडियो क्रिएट कर दूंगा। बट अभी आप इतना समझो कि प्राइस जो है यहाँ से बाइंग जा सकता है मिनिमम
यहाँ के लास्ट पी आई, यहाँ के लास्ट लिक्विडिटी तक, ठीक। नाउ तो उसके बाद जो है जब प्राइस पॉइंट पे पहुंच जाएगा उसके बाद मैं जो है इसमें ट्राई करूँगा नेक्स्ट एक बेस्ट वीडियो बनाने की, जिससे कि आप समझ पाओगे यहाँ से डायरेक्शन कहाँ का होगा। यहाँ से डायरेक्शन लाइक कुछ इस टाइप से डाउन का होगा, या फिर यहाँ पी आई टैप करके अप साइड का होगा, ठीक। क्या होगा ये मैं आपको क्लियर करूँगा, ठीक। नाउ मेक श्योर करना जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा चैनल को वो सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक कर देना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, क्योंकि मैं अगर आपको सब चीज़ें अगर कंटिन्यू आप मेरे साथ जुड़े रहोगे तो आप बेटर वे में सब चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक। नाउ क्योंकि मैं जो है काफ़ी हद तक आप समझो तो मैंने जो है जिन चीज़ों को जैसे मैंने जो है नीलेश सर से सीख रखा है, ठीक। एंड मैं आपको अगर सही बताऊँ, आपकी जो दिल से अगर मैं आपको बताऊँ, मैंने जिस चीज़ों को वैल्यू नहीं दी वही चीज़ें एडवांस है, वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आपको पता होगा फैक्टर नेचर के बारे में, सबको मालूम है। मतलब सेक्टर नेचर के बारे में तो खैर इतना मालूम नहीं है, बट जो उनको चीज़ों के बारे में वो सब कुछ मालूम है। लाइक उनको पता है वाटर ब्लॉक क्या होता है, एफईजी क्या होता है, उनको पता है कि वाटर ब्लॉक एफईजी से मोमेंटम आता है, बट कौन से वाटर ब्लॉक से आएगा कौन से एफईजी से आएगा ये मैटर करता है। और ये आपको जब भी पता लगेगा जब आप जो है फैक्टर नेचर को समझोगे, टाइम फ्रेम को अलाइनमेंट करोगे, ठीक। जब आप टाइम फ्रेम का अलाइनमेंट कर लोगे आपको सब चीज़ें समझ आ जाएंगी, ठीक। जैसे कि अभी हमने मंथली एंड वीकली तक के टाइम फ्रेम को अलाइन करा कि मिनिमम प्राइस यहाँ तक जा सकता है, वीकली की कैंडल्स यहाँ तक जा सकती हैं। मतलब इसमें डेली का स्ट्रक्चर भी अपसाइड आएगा, 4 आवर का स्ट्रक्चर भी अपसाइड आएगा, 1 आवर का स्ट्रक्चर भी अपसाइड आएगा। बट तुम उसमें एंट्री कैसे बनाओगे, क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप 4 आवर 1 आवर डेली में भी जाओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक। तो वो कैसे होती हैं उनको कैसे समझा जाता है वो भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक। यहाँ तक व्यू सबका क्लियर है, ठीक, कि प्राइस मिनिमम इसके लास्ट पी तक जा सकता है, ठीक। अब इसको जो है चार्ट पर समझते हैं नाउ। इसको जब चार्ट पर समझने का ट्राई करते हैं नाउ, जैसा कि ये क्या है, एक मंथली का एफईजी, ठीक। इस मंथली एफईजी को मैं कुछ इस तरीके से मार्क कर रखा, ठीक है ना। ये है एक मंथली का एफईजी, ठीक। एंड हमारे माइंड में है कि प्राइस जो है इस एफईजी तक आए, ठीक। बट प्राइस ने इस एफईजी से पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक बिजली का एफईजी फेयर वैल्यू गैप को टैप जो है कर रखा है, ठीक। एफईजी को टैप कर रखा है, ठीक। एंड एफईजी को फुलफिल करके प्राइस जो है अपसाइड के लिए रेडी है, ठीक। जैसा कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया था कि प्राइस मिनिमम अपसाइड गया हुआ है एंड डाउन साइड आया हुआ है, एंड यहाँ टैप करके फिर डाउन साइड आएगा। मतलब ये जो लैग है ये बाइंग देखने के लिए मिलेगा। अब ये कहाँ तक देखने के लिए मिलेगा ये मैटर करता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको हर्डल डिसाइड करना है कि हर्डल कौन से टाइम फ्रेम में देखना है। जैसे भी हम आए वीकली में, ठीक, हमने देखा कि वीकली में फेयर वैल्यू गैप टैप है, ठीक। एंड उसके अगेंस्ट में प्राइस ने वीकली वॉल्यूम इम्बैलेंस भी क्रिएट कर दिया है, जो हमें अब कॉन्फिडेंस दे रहा है कि प्राइस इस मंथली एफजी तक आ सकता है, ठीक। तो स्ट्रक्चर आपको पता चला कि क्या है वीकली का, फर्स्ट अपसाइड, डाउन साइड एंड अपसाइड एंड डाउन साइड, ठीक। ये व्यू है, मतलब अभी यहाँ से बाइंग करनी है, ठीक। नाउ इतना माइंड में क्लियर हुआ। बट फर्स्ट आपको अपने माइंड में बस यही रखना है कि आप जो है इस एफ इस वॉल्यूम बैलेंस तक बाइंग करो फर्स्ट वीक, एंड जो अपकमिंग जो अपने फर्स्ट एंड सेकंड वीक है उसके अंदर, जब तक ये पीओआई डन ना हो जाए, ठीक। एंड उसके बाद जब यहाँ बाइंग बन जाएगी उसके बाद डिसाइड होगा कि प्राइस यहाँ आएगा या प्राइस अपसाइड आएगा, क्योंकि प्राइस जो है हो सकता है कि प्राइस जो है कुछ इस टाइप से बना हुआ है एंड ये वीकली वॉल्यूम बैलेंस है, इसको ब्रीच कर दे एंड इसको एक बार फेल करे एंड इसके अगेंस्ट पीओआई बनाए, ठीक है। एंड यहाँ पर कुछ इस टाइप से लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस अपसाइड के लिए कंटिन्यू रेडी करे एंड यहाँ तक के लिए हाई जाए, ठीक। क्योंकि हो सकता है क्योंकि कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ भी आ जाता है जो फंडामेंटल हाई इम्पैक्ट कर सकता है, तो वो जो है इसके अंदर इस चीज़ों को चेंज कर देगा एंड मंथली एफजी टाइप होते हुए नहीं दिखेगा, आपको बाइंग देखने के लिए मिलेगी, ठीक ना। क्योंकि आपको अगर फंडामेंटल भी चाहिए अपने माइंड में रखनी है, समझनी है कि ओवरऑल पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिस्टम क्या चल रहा है, ओवरऑल जो है चीज़ें क्या हो रही हैं पूरे वर्ल्ड में या सब चीज़ों में, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को समझोगे तभी आप सही तरीके से प्रेडिक्ट कर पाओगे, ठीक। नाउ अभी हमारा इतना व्यू क्लियर हुआ मिनिमम कहाँ तक का, इस पार्ट तक का, इस वॉल्यूम बैलेंस तक का, ठीक। बट अब हमें नेक्स्ट वीकली कैंडल प्रिडिक्ट करनी है। अभी हमने अपनी वीकली का डायरेक्शन क्लियर करा, ना कि उसके सही तरीके से बायर्स उसकी अंदर के टाइम प्लेट्स को, ठीक। समझो अभी जो है हमारे नेक्स्ट वीक की डायरेक्शन एंड जो वीकली टाइम फ्रेम के बायर्स हैं वो डन क्लियर हो चुके हैं मिनिमम इस वॉल्यूम बैलेंस तक। क्योंकि अगर सेल आना है तो यहीं से आएगा, अगर बाय जाना है तो प्राइस इसके अगेंस्ट बाई पीओआई बनाएगा, फिर यहाँ के बाई पीओआई से जाएगा। सिंपल मतलब इस पार्ट तक जाना ही जाना है, ठीक। 90 to 95% ये पार्ट डन होता हुआ देखने के लिए मिलेगा आपको नेक्स्ट वीक में या फिर उससे नेक्स्ट वीक में, ठीक। नाउ
आप समझो वीकली टाइम फ्रेम को, ठीक। नाउ अब आप यहाँ वीकली टाइम फ्रेम को समझो कि प्राइस ने इस वीकली पीओआई को टैप कर रखा है, प्राइस इस पार तक जाना चाहता है, ठीक। बट ये जो नेक्स्ट जो प्रीवियस वीक की कैंडल है वो कैंडल इस जगह कुछ ओपन हो रखी है, हाई जा चुकी है, लो आ चुकी है, एंड क्लोज हो चुकी है, ठीक। अब मुझे बताओ सेम सिचुएशन जैसे मंथली में था एंड इसमें अपोजिट सेलिंग में है, जैसे मैंने आपको मंथली बताया यहाँ पर अपोजिट सेलिंग में है, ठीक। नाउ अब यहाँ पर आपके माइंड में है कि प्राइस मिनिमम इस वॉल्यूम बैलेंस तक जाए, ठीक। एंड ये जो कैंडल इसके हाई तक जाए, क्योंकि ये एक लिक्विडिटी का पार्ट है, ठीक। ये एक लिक्विडिटी प्रीवियस वीक हाई प्रीवियस वीक, तो मैं इस लिक्विडिटी तक भी डिसाइड करूँगा, ठीक। नाउ आपके माइंड में है कि प्राइस इस लिक्विडिटी तक जाए एंड इस वॉल्यूम बैलेंस तक जाए, ठीक। अब सेम सिचुएशन जैसे मंथली में थी, इसमें जो है उसमें जो है बाइंग में थी एंड इसमें सेलिंग में है, ठीक। उसमें जो है बाइंग में हर्डल बन रहे थे एंड इसमें सेलिंग बन रहा है। नाउ अब आपके माइंड में आप इस स्विंग हाई तक जो है बाइंग करोगे, ठीक। बट उससे पहले यहाँ पर हर्डल्स होंगे, क्योंकि आप यहाँ समझोगे तो ये क्या है, वीकली कैंडल। आपको अपना ओवरऑल डायरेक्शन मिला, बट यहाँ वीकली कैंडल को समझोगे तो वीकली कैंडल में यहाँ हर्डल होंगे। अगर यहाँ हर्डल डेली टाइम फ्रेम में हुआ, डेली टाइम फ्रेम में हुआ, तो आप जो है डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर उसके अगेंस्ट पीओआई बनने का वेट करोगे, या फिर यहाँ डेली टाइम फ्रेम के पीओआई को फेल होने का वेट करोगे एंड उसके बाद जो है बाइंग करोगे यहाँ तक, ठीक। तो आपको यहाँ पहले हर्डल समझना है एंड उसके बाद आप इस स्विंग हाई तक बाइंग करोगे, ठीक। एंड आपको यहाँ पर हो सकता है कि प्राइस जो है यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम में कुछ टाइप से बना हुआ है, प्राइस यहाँ अप साइड जाए एंड प्राइस डाउन साइड आए एंड जो लिक्विडिटी है प्रीवियस वीक लो है उसको ले एंड उसके बाद यहाँ तक जाए, ठीक। ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको इसमें हर्डल समझना है प्रीवियस वीकली कैंडल में, जैसे मंथली में था सेम सिचुएशन इसके अंदर है, क्योंकि इसके समझो कि अगर तुम इस स्विंग हाई तक जाना चाहते हो, ठीक। एंड जो प्रीवियस वीक की कैंडल है वो ओपन हाई लो क्लोज हुई, तो ऑफिशियल बात है कि इसके अंदर जो है ये वीकली कैंडल है, तो इसके इंटरनल में डेली में पीओआई क्रिएट हुए होंगे, ठीक। 4 आवर में, 1 आवर में, 15 मिनट, 5 मिनट एंड अदर्स लोअर टाइम फ्रेम में पीओआई क्रिएट हुए होंगे, जो कि तुम्हारे लिए हर्डल बन सकते हैं, ठीक। तो इस बात को समझना कि हर्डल कैसा है एंड प्राइस कहाँ जाने वाला है, ठीक। नाउ तो अब तुम यहाँ समझे कि प्राइस में जो है हर्डल बन सकता है एंड ये जो पीओआई किस चीज़ का काम करेगा, लिक्विडिटी बिल्ड करने का काम करेगा। मतलब ये सेलर्स को इंड्यूस करेगा एंड सेलर्स को प्रेरित करेगा सेलिंग के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लुभाएगा एंड उनको प्रभावित करेगा कि वो सेलिंग करें, ठीक। एंड उनकी लिक्विडिटी बिल्ड हो, वो सेलिंग में आ जाए एंड प्राइस अपने जो बिग प्लेयर्स हैं वो अपने ऑर्डर्स को जो है यहाँ फुलफिल करें एंड उसके बाद जो है यहाँ से बाइंग कंटिन्यू करें, ठीक। इन इस स्विंग हाई तक, ठीक। एंड उसके बाद जो इस लिक्विडिटी को हैंडल करने के बाद फिर जो है डायरेक्शन इस डाउन साइड इस एफ तक डिसाइड करें, या फिर यहाँ से बाइंग का डिसाइड करें इस लिक्विडिटी को लेने के बाद, ठीक। ना आई होप अभी तक जो है आपको ये सब चीज़ समझ में आई हो, ठीक। तो अभी हम यहाँ गए, आप जो है इसके इंटरनल समझते हैं, वीकली के इंटरनल, ठीक। एंड उसके बाद जो हम टेम्पलेट बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप मैं जैसा अभी आपको बता रहा हूँ ये आपको फैक्टर नेचर ही समझा रहा हूँ ओवरऑल, क्योंकि आप इसको समझ पा रहे हो। ये मैं अभी आपको लाइव मार्केट के साथ फैक्टर नेचर समझा रहा हूँ, ठीक। अलाइनमेंट करना सिखा रहा हूँ कि कैसे अलाइनमेंट होता है, कैसे हर्डल देख के, कैसे डिफेंस की पीओआई देख के चीज़ों को समझा जाता है, ठीक। नाउ जैसा कि प्राइस में ये वॉल्यूम बैलेंस है, आपका माइंड में है कि प्राइस यहाँ तक जाए, बट यहाँ पर एक हर्डल है डेली टाइम फ्रेम का एफ ठीक। अब आपके माइंड में आप यहाँ तक तो जाना चाहते हो, लेकिन ये एफ आपको हर्डल बन रहा है, ठीक। एंड यहाँ लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है। लिक्विडिटी बिल्ड कैसे कर रहा है समझो, क्योंकि मैं अगर आपको सही बताऊँ ना तो मैं जो है अब जो है लिक्विडिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। एंड मैं जो है एक फॉरेन करके एक बंदा है, एक जो है मार्को करके एक बंदा है, फॉरेन का ट्रेडर है, बहुत बेस्ट ट्रेडर है, ठीक। आप उसको सोच नहीं सकते उस लेवल के उसने कॉन्सेप्ट क्रिएट कर रखे हैं, ठीक। क्योंकि मैं क्रेडिट अपने आप पर नहीं ले सकता, ठीक। जिसमें उसने इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एंड और अदर चीज़ों को समझाया, जिसमें उसने बताया कि इंजीनियरिंग लिक्विडिटी कैसे बिल्ड होती है, ठीक। इन सब चीज़ों को जो है मैंने काफ़ी डिटेल में समझ रखा है, ठीक। तो मैं वो भी आपसे शेयर करूँगा आने वाली वीडियोज़ में, बट आप इतना समझो कि लिक्विडिटी भी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल रखती है, ठीक है। जिसमें आप अगर लिक्विडिटी को समझते हो तो काफ़ी बेटर वे में जो है आगे चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। नाउ तो हम जो है इसमें लिक्विडिटी भी समझेंगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये पीओआई जो क्रिएट हुआ है ये वॉल्यूम बैलेंस डन हो, क्योंकि इसके अभाव देखोगे तो लिक्विडिटी है, ठीक। यहाँ भी प्राइस जाएगा, ठीक। जो हाई चांस है वो मैंने लिक्विडिटी समझ रखी है, तो एक टारगेट ये है हमारा, ठीक। ये स्विंग हाई जब भी मैं आपको जब टेम्पलेट बताऊँगा तो आपको थोड़ा क्लियर करके बताऊँगा कि क्या हो सकता है, ठीक। बट आपको ये समझना होगा कि पीओआई जो होते हैं वो भी लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं। कैसे? जैसे मैं अगर आपको यहाँ बताऊँ, ये ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक। ये ऑर्डर ब्लॉक टैप हुआ, ठीक। एंड यहाँ अगर आप समझो तो ये यहाँ जो एसएमजी ट्रेड जो बेसिक चीज़ें जानते हैं, क्या हुआ बॉस, यहाँ देखा उन्होंने बॉस,
ठीक है, उन्होंने इस जगह देखा बॉस, ठीक, उन्होंने यहाँ पर देखा इधर कहीं जो है इन्होंने इंड्यूसमेंट देखा है इस स्विंग लो पर, ठीक, एंड उन्होंने इस जगह से जो ओबी से बाइंग करा, ठीक। अब मुझे बताओ जब वो यहाँ से बाइंग करेंगे उनके स्टॉप लॉस किस जगह होंगे, जो भी यहाँ से लॉन्ग में जाना चाहता है उसके स्टॉप लॉस ऑफिशियल बात है इसके बिलो होंगे। मतलब लिक्विडिटी किस पॉइंट पे है, लिक्विडिटी इस लो पर है क्योंकि एसएल इस पॉइंट पर है, ठीक। तो प्राइस क्या करेगा, एसएल को हिट करेगा एंड उसके बाद जाएगा। तो आप यहाँ ये नहीं सोच सकते कि आप जो यहाँ से बाइंग करो और अपसाइड के लिए जाओ, ठीक, क्योंकि ये लिक्विडिटी का पार्ट है। लिक्विडिटी बिल्ड कैसे होती है ये आप अगर समझ गए तो सब चीज़ समझ जाओ, क्योंकि आप समझो कि प्राइस अगर यहाँ से बाई जा रहा है तो इसकी बिलो लिक्विडिटी बिल्ड हो रही है, मतलब प्राइस इसको हंड करेगा, लिक्विडिटी ग्रैब करेगा एंड उसके बाद बाई आएगा। क्योंकि यहाँ तुम दो चीज़ें समझ पाओगे, फर्स्ट कि यहाँ प्राइस में बायर्स इंड्यूस हुए, बायर्स इंड्यूस मतलब पहले यहाँ बायर्स को ट्रैप करा गया बाइंग के लिए, ठीक, एंड अगेन प्राइस में यहाँ सेलिंग आई, मतलब यहाँ इस लैग में जब प्राइस सेलिंग आई तो प्राइस ने यहाँ क्या करा, सेलर्स को इंड्यूस करा। यहाँ पर सेलर्स को इंड्यूस कैसे करा, प्राइस ने इस ये बाइंग गई इसकी इधर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का इस जगह पर स्ट्रक्चर को ब्रेक करा, जिसमें जो रिटेल लोग हैं जो इमोशनल लेस ट्रेडर हैं, जो इमोशन जिनके अंदर इंक्लूड है, ठीक, इमोशन लेस बोल रहा हूँ, इनके जो इमोशन है काफ़ी हाई लेवल पे है एंड जो चीज़ों को नहीं समझते। बहुत सारे ट्रेडर होंगे, आप भी इवन आप भी जो है मल्टीपल टाइम ऐसा ही करते हो, ऑलमोस्ट ट्रेडर सब ऐसा ही करते हैं कि बड़ा मोमेंटम देखा उसमें घुस गए, इमोशनल कंट्रोल नहीं कर पाए। अर्ली ट्रेडर्स जो होते हैं जो जल्दी घुस जाते हैं वो इसमें घुस गए, उन्होंने देखा कि यहाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, वो इसको समझ रहे हैं ट्रेंड चेंज। उन्होंने यहाँ पर ट्रेंड चेंज समझ लिया कि अब सेलिंग में जाने वाला है प्राइस एंड वो जो है लिक्विडिटी टारगेट कर लेते हैं इस जगह नेक्स्ट लिक्विडिटी को, या जो भी उनका स्विंग लो हाई है, ठीक। तो यहाँ पर पहले क्या हुआ, बायर्स ट्रैप, सेकंड इंड्यूस्ड हुए सेलर। सेलर कैसे इंड्यूस्ड हुए, उन्होंने यहाँ समझा मोमेंटम, उन्होंने समझा कि ट्रेंड चेंज हो चुका है। यहाँ हम डेली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, समझो यहाँ डेली टाइम फ्रेम है, मतलब यहाँ फॉरवर्ड 1 आवर 15 मिनट जो भी टाइम फ्रेम है सब में ट्रेंड चेंज है, ठीक। अगर मैं इसको अगर आपको 1 आवर में इतना दिखाऊँ ना, अभी जो है थोड़ा नेट स्लो चल रहा है तो इस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक ना। आप देखोगे तो 1 आवर टाइम फ्रेम पूरा जो है स्ट्रक्चर डाउन के लिए है, पूरा ट्रेंड डाउन के लिए। तो जो रिटेल लोग हैं वो क्या देखते हैं, वो हाई टाइम फ्रेम नहीं देखते, वो देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम। उनको दिख रहा है यहाँ पे सब चीज़ डाउन में, उन्होंने देखा यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है पूरे लेग का, तो वो समझेंगे ट्रेंड डाउन है, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ, पहला बायर्स जो थे वो ट्रैप हुए। सेकंड यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ से सेलिंग हुई है उसके अंदर जो है सेलर्स इंड्यूस्ड हुए, मतलब सेलर को प्रभावित किया गया सेलिंग के लिए, ठीक। मतलब यहाँ लोग सेल कर रहे हैं दबा के, बिग प्लेयर्स क्या है, उन्होंने यहाँ बायर्स को ट्रैप करा, जो अपनी कंटिन्यू पोजीशन बनाएंगे बाइंग में। क्यों, क्योंकि यहाँ उन्होंने सेलिंग में सब लोगों को ट्रैप कर दिया और वो खुद बाइंग में जाएंगे। ऐसा तो होता ही है मार्केट में, इसको तुम जब समझ जाओगे तो तुम चीज़ों को सही तरीके से करना सीख जाओगे, ठीक। एंड मैं इस चीज़ों को बहुत और बेटर वे में समझाने के लिए सीरीज़ जल्दी ही लाऊंगा जिससे कि आप सभी चीज़ें समझ पाओ, ठीक ना। ये मैंने आपको जो है शॉर्टली थोड़ा लिक्विडिटी समझाया कि लिक्विडिटी बिल्ड कैसे होती है और लिक्विडिटी काम कैसे करती है, ठीक। क्योंकि लिक्विडिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक। एंड मैं जो है अब एंट्रीज वगैरह जो लिक्विडिटी को लेकर एंड स्ट्रक्चर को मिक्स करके बनाता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था, जब आप अपनी लिक्विडिटी को स्ट्रक्चर को मिक्स कर दोगे एंड टाइम को मिक्स कर दोगे तो आप जो है बढ़िया तरीके से इसको कर पाओगे। 3 चीज़ें हैं जो आपको मिक्स करनी है, फर्स्ट टाइम, सेकेंड लिक्विडिटी, थर्ड स्ट्रक्चर। जब तुम इन चीज़ों को मिक्स करके अपने चार्ट पर जाओगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता बेटर चीज़ें निकालने के लिए, ठीक। उसके बाद जो है आपको सिर्फ आपके माइंड पर काम करना है, ठीक। आप जो है उसके बाद 80-90% ट्रेडर बन जाओगे, आप जो प्रॉफिटेबल बन जाओगे। एंड मेरे हिसाब से आप ऐसे ट्रेडर बनोगे जो सोच भी नहीं सकते, ठीक। क्योंकि मैं इन चीज़ों को समझ चुका हूँ, मैं इन चीज़ों को और बेटर वे में करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे कि मैं डे बाय डे बेटर हो रहा हूँ, ठीक नाउ। अब जो है हम और अपने डेली टाइम पे वीकली टाइम फ्रेम में टेम्पलेट्स को समझते हैं, ठीक। जैसे कि एक ये हर्डल है एंड अब ये लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है, क्योंकि समझो की लेवल हाई जे है, ये क्या करेगा, सेलर्स को इंड्यूस करेगा, यहाँ पर लिक्विडिटी बिल्ड करेगा एंड प्राइस यहाँ से बाइंग जाएगा, ठीक। तो इसमें जो है अब समझते हैं वीकली के टेम्पलेट को, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर कोई बाई पी नहीं, ठीक। अगर मैं आपको डेली बताऊँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक ये क्या है, प्रीवियस वीक के अंदर का इंटरनल पी है, ठीक, डेली का जो हर्डल बन रहा है, ठीक। बट इसके अगेंस्ट में क्या है, कोई पी नहीं है। तो हम अगर वीकली के इस की लेवल हाई तक जाना चाहते हैं या वीकली के एक्सटर्नल पॉइंट पर जाना चाहते हैं तो हम मिनिमम इस पार्ट को टैप करके यहाँ से अप साइड जाएंगे। लेकिन इस पार्ट में लोअर टाइम फ्रेम में अगर कुछ होगा तभी तो जाएंगे, ठीक। क्योंकि ये फेल होगा, यहाँ का लास्ट पी अप साइड जाएगा, नहीं तो प्राइस क्या करेगा, नहीं तो प्राइस जो है फिर यहाँ पर कुछ इस टाइप से गया हुआ है, इस हर्डल को टैप करा प्राइस ने, ठीक। एंड प्राइस डाउन आया एंड इसको टैप करेगा प्राइस एंड इसको टैप करने के बाद प्राइस जो है डाउन साइड आएगा एंड उसके बाद बाई जाएगा, ठीक। तो ये जो है एक ओवरऑल स्ट्रक्चर बन सकता है वीकली कैंडल का, ठीक ना। तो ये एक ये टेम्पलेट हो सकता है।
सेकंड क्या हो सकता है समझो। अभी इसको थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम समझाता हूँ। ये मैंने अभी आपको ऊपर का बताया। एंड इंटरनल में फर्स्ट ये लिक्विडिटी जिसके बिलो बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग है, ठीक, जिसको इंजीनियरिंग लिक्विडिटी बोला जाता है, वो है, ठीक। इसके बिलो जो है इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इन लॉस के बिलो, ठीक। तो प्राइस फर्स्ट क्या करेगा, प्राइस जो है यहाँ से, प्राइस ने यहाँ पे सेल कर रखा है कुछ। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो प्राइस कुछ इस टाइप से डाउन आया, यहाँ अप साइड, डाउन साइड, अप साइड, यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाउन साइड एंड अप साइड, ठीक। एंड इस सिचुएशन में प्राइस ने स्विंग हाई को नहीं लिया, ठीक है। एंड प्राइस यहाँ पर है, ठीक। अब यहाँ समझो लिक्विडिटी बिल्ड कैसे हुई। यहाँ पर ये स्विंग हाई है, ये सेफ है, ठीक। करंट स्विंग हाई ने इस स्विंग हाई को रिस्पेक्ट करा, इसको नहीं लिया, मतलब यहाँ से जो सेलर एंटर हुए उनके स्टॉप लॉस किस जगह पर है, इस स्विंग हाई पर, ठीक। तो ये पार्ट क्या हुआ, लिक्विडिटी का पार्ट हुआ, ठीक। अब यहाँ पर तुम समझो सेम सिचुएशन में यहाँ पर ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो बना क्रिएट हुआ एंड ये स्विंग लो क्रिएट हुआ, इसने रिस्पेक्ट करा इस स्विंग लो को एंड इसको ब्रेक नहीं करा। मतलब जो यहाँ से बायर्स एंटर हुए हैं उनकी लिक्विडिटी किस पॉइंट पर, इस लो पर। प्राइस क्या करेगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से इस पर लिक्विडिटी बिल्ड करके, जिसको हम फ्यूचर में टारगेट कर सकते हैं, ठीक। प्राइस यहाँ पर आएगा एंड इस लिक्विडिटी उसको हंड करेगा एंड स्विंग लो को ब्रेक नहीं करेगा, ठीक। एंड प्राइस जो यहाँ से कुछ इस टाइप से बनाकर अगेन यहाँ पर बायर्स को इंड्यूस करके एंड यहाँ पर बाइंग जो बाइंग कर रहे थे यहाँ से कंटिन्यू, यहाँ से स्विंग लो पे बॉस देखकर बाइंग कर रहे थे, उनको यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाएगा, ठीक। फिर वो इनकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी एंड प्राइस फिर अब आएंगे, ठीक। इस सिचुएशन में क्या होगा थोड़ा समझो। प्राइस यहाँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगा, लोग इसको समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट एंड सब कुछ, एंड वो देखेंगे यहाँ पर आकर लोअर टाइम फ्रेम में कि यहाँ पर प्राइस ने इस पीओ को डन कर रखा है, ठीक। प्राइस ने इस पीओ को डन कर रखा है, ठीक। अब मुझे बताओ जब प्राइस ने इसको रिटेस्ट करा एंड यहाँ से बाइंग दी तो इसकी बिलो क्या हुआ, लिक्विडिटी बिल हुई, स्टॉप लॉस क्रिएट हुए, ठीक। अगेन प्राइस में इस जगह पीआई होगा लास्ट। आप सोचोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, जो रिटेल लोग हैं वो समझेंगे यहाँ पर मोमेंटम शिफ्ट हो चुका है बाइंग में, ठीक। एंड वो यहाँ पर इसके इस ऑर्डर ब्लॉक एसएमसी ट्रेडर, मैं तुम्हें सही बताऊँ ना तो एसएमसी जो है ना, ऑर्डर ब्लॉक एफएजी, ये भी एक तरीके से लिक्विडिटी बन चुकी है, ठीक। ये भी एक तरीके से लिक्विडिटी बन चुकी है, क्योंकि अब जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने वाले यहाँ लास्ट पीओ से एंट्री करेंगे, प्राइस यहाँ पर उनको जो है थोड़ा टेम्पररी यहाँ से जो है टैप करके हल्का रिवर्सल देखने के लिए मिलेगा, ठीक। एंड अगेन उनकी लिक्विडिटी ग्रैब होगी, प्राइस बाय जाएगा, ठीक। प्राइस जो है इसलिए लिक्विडिटी ग्रैब करेगा, प्राइस जो है यहाँ से बाय जाएगा एंड मैं जो है एंट्री करूँगा इसकी बिलो से करूँगा, ठीक। या फिर मैं किसी ऐसे स्विंग हाई लो से एंट्री करूँगा जो लिक्विडिटी ब्लॉक का पार्ट हो। लिक्विडिटी ब्लॉक मतलब लिक्विडिटी ब्लॉक ऐसे स्विंग हाई लो होते हैं जिस पर लिक्विडिटी नहीं होती, जैसे कि इस पार्ट पर लिक्विडिटी है तो प्राइस यहाँ लिक्विडिटी लेना आएगा, लेकिन कोई ऐसा स्विंग हो जिस पर लिक्विडिटी ना हो तो प्राइस वहाँ क्यों आएगा, मुझे बताओ। प्राइस वहाँ पे क्यों आएगा, ठीक। तो लिक्विडिटी ब्लॉक, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी एंड जो चीज़ें एडवांस हैं ये चीज़ें, ठीक, पीयूआईज में कहाँ से जाएगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम आप देखते होगे कि एक पीयूआई बन जाता है, ठीक। एंड पीयूआई एफईजी होता है, तो एफईजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एफईजी में एफईजी का 50% पार्ट होता है एंड उसके अंदर के लोअर टाइम फ्रेम में लिक्विडिटीज वगैरह होती हैं, स्विंग लो हाई होते हैं एफईजी के अंदर इंटरनल। मल्टीपल टाइम प्राइस 50% पार्ट को नहीं लेता, माइनर से एफईजी टाइप करेगा, एक्सपेंशन दे देगा। मल्टीपल टाइम प्राइस एफईजी की 50% पार्ट तक आता है, एक्सपेंशन कर देता है। एंड अगेन प्राइस का मल्टीपल टाइम जो करता है कि बिल्कुल एफईजी को फुलफिल करता है एंड ऑर्डर ब्लॉक को भी ऑलमोस्ट 50% पार्ट तक जाता है, उसके बाद बाइंग जाता है। तो ये क्यों जाता है और एग्जैक्ट मोमेंटम कहाँ से आएगा, ये कैसे क्लियर करें, ये सबको हम जो है बहुत डिटेल में आने वाली वीडियोज़ में समझेंगे, जो कि बहुत एडवांस है, ठीक। एंड इसको समझने के लिए मुझे बहुत टाइम लग गया एंड इसमें मेरी बहुत ज़्यादा मेहनत है, ठीक। तो इसको जो है मैं बहुत बेटर वे में और बहुत सही तरीके से ही आपको समझाने का ट्राई करूँगा, ठीक। क्योंकि मेरा इसके पीछे कोई लालच ही ऐसा कुछ नहीं है आपसे कुछ भी लेने का या कुछ, मैं सब कुछ फ्री रखने का ट्राई करूँगा, ठीक। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम आने वाली वीडियोज़ में सबको ट्राई करेंगे। बस आप मेक श्योर करो कि मेरे साथ जितना आप मेरे साथ जुड़े रहोगे उतना आपका ही फ़ायदा है, ठीक। क्योंकि पहली बात तो जो मेरे साथ कंसिस्टेंसी बना कर रखिएगा मैं उसी को सिखाऊंगा फ्री में, ठीक। क्योंकि मैं पेड कुछ नहीं करने वाला आने वाले टाइम में, तो मैं पूरा ट्राई करूँगा आपको जो है फ्री सिखाने का। तो मैं सिर्फ उन्हीं को सिखाऊंगा जो मेरी रिस्पेक्ट करें, मेरी चीज़ों को वैल्यू दें, ठीक। एंड मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक। तो उन्हीं को जो है मैं आने वाले टाइम में एक्सट्रीम चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक। नाउ तो ये कुछ इस तरीके से बाइंग जाएगी, ठीक। ये मैंने आपको इसका पूरा लॉजिक एंड कॉन्सेप्ट जो था सब बताया, ठीक है ना। अगेन ये टेम्पलेट हुआ एक, अगेन टेम्पलेट हुआ, ठीक। एंड अब समझो कि प्राइस में इस जगह लिक्विडिटी है, ठीक। एंड प्राइस फर्स्ट जो अपकमिंग वीक की कैंडल है वो इस जगह ओपन होकर पहले इधर की बाइंग की लिक्विडिटी को ऑन करती है। इधर लिक्विडिटी को ऑन करने के बिना प्राइस पहले इस जगह की लेवल हाई टाइप करता है, किसका, वीकली का, जो कि हमने ओवरऑल डायरेक्शन में भी समझ रखा है, ठीक। एंड वीकली के हिसाब से भी प्राइस इसको हंड करेगा, अगर बाय जाना तो यहाँ से बाय जाएगा। एंड प्राइस यहाँ लिक्विडिटी छोड़ते हुए जाता है, पहले अब सब बाइंग के लिए कंटिन्यू करता है। तो हम जो है फिर यहाँ पर एक बार जो है कुछ इस टाइप से
फिर यहाँ पर जो है अपने आप को कुछ इस तरीके से सेल कर सकते हैं। ठीक, कहाँ तक? मिनिमम इस पार्ट तक। ठीक, इस लिक्विडिटी तक। यहाँ पर जो भी यहाँ पी आई क्रिएट होंगे लास्ट यहाँ तक। मैं आपको बोलूँगा आप इस लिक्विडिटी को टारगेट करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक ना, ओवरऑल आप समझो प्राइस में मोमेंटम कितना फास्ट या स्लो आ सकता है उसको समझते हैं। अगर प्राइस, इस बात को बहुत डिटेल में सही तरीके से समझना, ठीक, जो मैं बोलने वाला हूँ। अगर प्राइस यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिक्विडिटी बिल्ड करता हुआ आता है, ठीक, एंड आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन देता है, ठीक, तो आपको यहाँ से जो मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा फास्ट देखने के लिए मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक, एंड आपको जो यहाँ से सेलिंग देखने के लिए मिलेगी, जैसे मैंने आपको बताया, आपको ये कैसे पता चलेगा कि पी को टैप करते गिर जाएगा या उसकी 50% पार्ट तक जाएगा या उसको फुलफिल करेगा, लिक्विडिटी लेगा। तो इस केस में प्राइस आपको पहले यहाँ पर आता हुआ देखने के लिए मिलेगा, एंड यहाँ आपको कन्फर्मेशन लेने के बाद जो बाइंग देखने के लिए मिलेगी वो बहुत फास्ट देखने के लिए मिलेगी। इसको माइंड में रखना। ठीक, क्योंकि अभी जो न्यूज़ भी थोड़ा सपोर्ट कर रही है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट की न्यूज़ जो है थोड़ा सपोर्ट कर रही है। ठीक, एंड अगेन आपको यहाँ से जो बाइंग देखने के लिए मिलेगी बहुत फास्ट देखने के लिए मिलेगी। ठीक, एंड आपको ये जो वॉल्यूम बैलेंस है इससे प्राइस जो है मुझे लगता है कि डायरेक्ट सेल होता हुआ नहीं देखने के लिए मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिलेगा माइनर सा, जो कि लिक्विडिटी बिल्ड करेगा, सेलर्स को इसमें जो है इंक्लूड करेगा, एंड आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से यहाँ से बाइंग देखने के लिए मिलेगी, एंड आप जो है इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हो। ठीक, अगर आपको सेलिंग देखने के लिए मिलेगी ओवरऑल तो इस लिक्विडिटी से देखने के लिए मिल सकती है। ठीक नाउ, तो ये एक टेम्पलेट हुआ, आप बस माइंड में रखना कि यहाँ से बाइंग जो है फास्ट देखने के लिए मिल सकती है नेक्स्ट वीक में। ठीक, या उससे नेक्स्ट वीक में आपको बाइंग देखने के लिए मिल सकती है फास्ट। ठीक नाउ, हमने कुछ टेम्पलेट समझे, हमने अपनी नेक्स्ट वीकली कैंडल को समझा पूरे लॉजिक के साथ, पूरे कॉन्टेक्स्ट के साथ कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक, हमने सब चीज़ों को बहुत बेटर वे में, बहुत सही तरीके से सब चीज़ों को समझ लिया। ठीक, एंड अगर आपको इस वीडियो को रिलेटेड कोई डाउट या कुछ आपको लगता है कुछ मिसिंग हो चुका मुझसे, कुछ मैं बताने से रह गया, ठीक, तो आप जो डिस्कॉर्ड में पूछना, डिस्कॉर्ड का लिंक जो है वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक, एंड मेक श्योर करो कि आप जो है सही चीज़ तरीके से चीज़ों को समझो। ठीक, एंड इस वीडियो को अगर आपको लगा हो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेटिव तो लोगों के साथ, दूसरे ट्रेडर्स के साथ शेयर कर दो। ठीक, एंड ज़्यादातर जो है आपके कॉन्टैक्ट में अगर कोई नीलेश सर के स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो उनको शेयर करो, क्योंकि मैं नीलेश सर से सीखा हुआ हूँ तो मेरी बातों को सही तरीके से समझ पाएंगे। ठीक, क्योंकि नो कोई भी न्यूज़ वीडियो अगर आप देखेगा तो वो नहीं सही से समझ पाएगा। ठीक, एंड मेन पर्पस जो है वीडियो में दूसरों को समझाना है, सिखाना है, क्योंकि ये वीडियो वही समझ पाएगा जो नीलेश सर का स्टूडेंट है, जिसने वो सब कोर्स कर रखा है, एडवांस चीज़ें सीख रखी हैं, ऑलमोस्ट कहने का मतलब जो सीख पा सकते हैं। ठीक, तो आप मेक श्योर करो कि जो भी आपके कॉन्टैक्ट में या जो भी आपको लगता है कि हेल्प हो सकती है तो आप उसको जो है शेयर करो वीडियो। ठीक, एंड मेक श्योर करना कि आप जो है वीडियो को लाइक कर देना, एंड जो है डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर देना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड मैं ट्राई करूँगा डेली एनालिसिस वीडियो बनाने का। ठीक, एंड जो प्रीवियस वीक में वीडियो नहीं आ रही थी उसका रीज़न ये था कि मैं जो है मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, इस वजह से जो है मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था, जिस वजह से जो है मैंने वीडियो नहीं क्रिएट कर रहा था। ठीक, एंड मैं अब ट्राई करूँगा आपको कंसिस्टेंसी बनाने का, एंड ट्राई करने का। ठीक, क्योंकि अगर टाइम निकाल के थोड़ा बहुत भी आपको शेयर कर दूँगा तो सही रहेगा। ठीक, जिससे कि कंसिस्टेंसी एंड जो है एक ट्रस्ट बना रहेगा। ठीक ना, एक एग्जांपल हो, जैसे मैं अगर आपको या बिटकॉइन में दिखाऊँ, जैसे मैंने आपको अभी एक लिक्विडिटी का एग्जांपल दिया था। ना, जैसे कि इस जगह एक लिक्विडिटी थी। ठीक, एंड इस जगह तुम अगर देखोगे मैंने इसका जो है ट्रेड भी डाल रखा है। अगर आपको इसका ट्रेड वगैरह देखना है तो आप जो है मैं इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दूँ, इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लेना, एंड जो उस पर आकर आप चेक कर सकते हो। ठीक, जैसे कि प्राइस ने मल्टीपल लिक्विडिटी को अर्न करा। ठीक, एक हर्डल के लिए एक 4H का पी था फर्स्ट। ठीक, इस जगह पर, ठीक है, इस 4H के पी के अंदर अगर आप देखोगे तो उसके अगेंस्ट में प्राइस ने 4H का पी तो क्रिएट करा, बट प्राइस ने उसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी। ठीक, एंड मुझे पता था इसके अभाव लिक्विडिटी बिल्ड हो चुकी है, तो मैंने जो है इसके अभाव से ट्रेड प्लान करा। ठीक, एंड इसकी लिक्विडिटी से ट्रेड प्लान करा। ठीक, एंड मैंने अपने स्टॉप लॉस को इस स्विंग हाई पे रखा। ठीक, जो कि एक लिक्विडिटी ब्लॉक स्विंग हाई टाइप का था। ठीक, एंड फिर मुझे जो है इसमें मोमेंटम देखने के लिए मिला। ठीक, मोमेंटम देखने के लिए मिला। ठीक है, क्योंकि मुझे पता था कि जो है इसका हाई जो ग्रैब हो रहा है वो इसके हाई से ग्रैब होगा। ठीक, तो इन सब चीज़ों को जो है मैंने समझा, उसके बाद जो है मैंने इसको सही तरीके से प्ले करा। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों को समझेंगे मैं आने वाली वीडियोज़ में, आने वाले लेक्चर्स में। तो मेक श्योर करना कि आप सब जुड़े रहो मेरे साथ, क्योंकि मैं उन्हीं को रिस्पेक्ट करूँगा जो मेरी रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक, इस बात को ध्यान रखना, अपने माइंड में रखना। ठीक, मैं इसमें कुछ लालच के लिए या यूट्यूब पर ग्रो होने के लिए, इन्फ्लुएंस होने के लिए नहीं आया हूँ। मैं अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए आया हूँ। ठीक, एंड सही नॉलेज देने के लिए आया हूँ, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेडर्स हैं वो लोगों को ट्रैप कर रहे हैं, एंड बहुत सारी चीज़ें गलत बता रहे हैं। ठीक, एंड मैंने जो है ऑलमोस्ट फॉरेन के बहुत सारे ट्रेडर को देख रखा, जो कि इंडिया के ट्रेडर्स से बहुत ज़्यादा बेस्ट है। इंडिया में ऑलमोस्ट सब ट्रेडर्स जो है 80-90% ट्रेडर्स सिर्फ कोर्स सेल करके, लिंक प्रमोट करके, प्रोफॉर्म प्रमोट करके अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, एंड कुछ उनका दूसरा रीज़न नहीं है। एंड फॉरेन के ट्रेडर एक्चुअली में रियल चीज़ों को समझ के काम करते हैं। बहुत सारे ट्रेडर जो है जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, जो कि हाइड हैं, जो कि तुम्हें भी पता नहीं है। ठीक,
तो मैंने सबको जांच कर रखा है, सबको जो है ऑलमोस्ट 80-90% मैंने सबको देख रखा है, सबके माइंडसेट को समझ रखा है कि क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ों को इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। ठीक, तो मैं भी एक अपना इसमें बहुत बड़ा एक इस इंडस्ट्री के अंदर रोल प्ले करना चाहता हूँ, अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। ठीक, तो मेक श्योर करो मेरे साथ इसमें जुड़े रहो। ठीक, एंड इसमें जो है हम अच्छी तरीके से आगे कर पाएँ। ठीक, नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डेली एनालिसिस को समझेंगे सही तरीके से। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।